हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज जो आपका एचएसएससी ग्रुप 56 का एग्जाम हुआ था, उसका मैं मैथ का सेक्शन आपको करा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 से शुरू कर रहा हूँ भाई मैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी की पावर 3 प्लस में a माइनस बी की पावर 3 प्लस में 6a और a की 2 माइनस बी की 2, ये दे रखा है आपको। आपने क्या करना है, यहाँ पर भी प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, और यहाँ से जो जनरेट होगा ना, तो b की सारी पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से बचेगा a की पावर 3, यहाँ से भी बचेगा a की पावर 3 और यहाँ से बचेगा 6a की पावर 3। बस इनको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 8a की पावर 3 और यही आपका आंसर है, ऑप्शन दूसरा। ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसमें इस 150 की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पेंसिल खरीदी गई है 1 दर्जन 20 रुपए की, यानी कि 12 पेंसिल खरीदी गई थी 20 रुपए की, और उनको बेच दिया 2.5 रुपए की एक पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल को बेचा है 2.5 रुपए में। तो आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीपल करना है। इसको इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, ये आ गया है आपका 30 और 20 एकम 20, यानी कि 20 रुपए में खरीदी थी और 30 रुपए में बेच दी। तो आपको 10 रुपए का फायदा हो गया है 20 पर, गुणा में 100। तो यहां से परसेंटेज में आंसर आ गया आपका 50%, और इसका आंसर है आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आपसे पूछा है। आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई। यहाँ पर x माइनस का है और यहाँ पर y माइनस का है। आपसे जो निर्देशांक दिए गए हैं वो है 1-2। इसमें आपको पता होगा ये पहले वाला x होता है और ये y होता है। x तो प्लस का होना चाहिए और y माइनस का, x प्लस का होना चाहिए और y माइनस का, ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये क्वेश्चन है आपका, रूट बताने हैं आपने। देखिए, ये है x की पावर 2 माइनस में ax प्लस में b की पावर 2 बराबर 0। आपको पता होगा जो आपके दो रूट होते हैं ना, उनका जो प्लस होता है वो b की वैल्यू होता है, यानी कि a। उसके बाद जो इनका मल्टीपल होता है वो होता है c, यानी कि b की पावर 2। हमने बताना है दोनों जो आपके रूट है उनका स्केयर करके जोड़े तो क्या आएगा। इस वाली इक्वेशन का मैंने स्केयर कर दिया। ये हो गया आपका अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ए स्केयर। इसकी वैल्यू मैंने निकालनी है। इसकी वैल्यू है b की पावर 2, ये इसके साथ गुणा होगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो a की पावर 2 माइनस 2b की पावर 2, और ये आपका आंसर है, ए आंसर है आपका। ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक ट्रेन जो है ना वो 320 मीटर की दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के एक पोल को कितने समय में पार करेगी। पोल का मतलब वो अपनी दूरी को ही पार कर रही है। तो जो आपका डिस्टेंस है वो 320 मीटर है, और जो आपकी स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बढ़ा दिया भाई, तो ये होगी है 20 मीटर पर सेकंड। तो जो आपका टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 320/20, 16 सेकंड में पोल को पार कर लेगी ट्रेन। आपका आंसर है बी। ये आपका सर्ड एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी इसमें तो रूट ही बताने हैं भाई। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर 2x की पावर 2 माइनस का 7x और प्लस का 7 बराबर है 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। तो अगर बेस इक्वल हो तो पावर को इक्वल कर लेते हैं। यहां से आप रूट निकालोगे तो इसके 2 रूट निकलेंगे और इसका आंसर आ जाएगा बी। ये आपका एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल दी है। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर होते हैं। तो आपको एक कोण बताया गया है 70 डिग्री का, तो बेस के साथ जो 2 कोण बनेंगे उन दोनों कोणों का माप बताना है। ये दोनों कोण बराबर हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है,
तो 180 में से 70 घटा दिया तो ये दो कोणों का योग आ गया है 110 और दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों कोण आपके 55 और 55 डिग्री के आगे हैं। ये सर्टेन इंडिसेस का क्वेश्चन है आपका 3 की पावर x प्लस में 1 इंटू 2 की पावर n बराबर है, उधर दे रखा है आपका 1728। 1728 जो होता है ना वो 12 की पावर 3 होता है और 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 3। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 3। अब हम पावर को इक्वल कर लेते हैं। n की वैल्यू है आपकी 6 और यहां पर ये बेस इसके इक्वल है तो x प्लस 1 बराबर है 3 के, तो ये उधर जाके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई है 2। आपसे क्वेश्चन में पूछा था n बाई x, तो n तो 6 है और x आपका 2 है तो 2 से इसको भाग कर दिया तो ये आ गया है 3। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर √3 दे रखा है और √3 जो है आपका tan 60 का मान होता है, तो थीटा का मान आ गया है 60। आपने सीकेंट 60 का मान बताना है। सीकेंट 60 से पहले आपको कोस 60 का मान पता होना चाहिए। कोस 60 का मान होता है 1/2 और सीकेंट 60 का इसका उल्टा हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ये आपका 10वां क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इसमें आपको क्या बताना है, ए नोट बी नोट बताना है। तो आपने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी निकाल लिया मैंने, वो बराबर होता है इन दोनों को जोड़ो और इसको घटा दो, वो 90 आ गया और ये टोटल थे 100, तो 100 में से माइनस कर दिया, ए नोट बी नोट आ जाएगा और वो है आपका 10। डी आंसर है आपका। एक क्वेश्चन बच गया भाई शायद आपका, ये नीचे वाला क्वेश्चन बच गया है। इसमें क्या है, कोट थीटा और टेन थीटा को प्लस किया और 2 आ गया। ऐसा तभी संभव है जब थीटा का मान आपका 45 हो। जब आप थीटा 45 रखोगे ना यहाँ पर, तो इसका भी मान हो जाएगा 1 और इसका भी 1, 1 और 1 2। तो इसका मतलब थीटा का मान तो 45 है, लेकिन आपको डायरेक्टली थीटा का मान 45 नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर n नहीं होता तो हम थीटा का मान रख के डायरेक्टली क्वेश्चन निकाल लेते। तो अगर इसमें n भी है ना, तो इस फंक्शन में n कोई भी इंटीजर होता है, n का कोई भी मान रखो आप, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन मैंने इसको पूरे क्वेश्चन को बार बार अलग अलग वैल्यू रख के पुट करके देख लिया है, सिर्फ 1 रखने से ये आंसर आ रहा है आपका। अगर मैं यहां पर n का मान 1 रख देता हूं तो थीटा का मान इधर हो जाएगा आपका 45। अगर यहां पर n का मान मैंने 1 रख दिया तो ये हो जाएगा π/2 और n का मान मैंने 1 रख दिया तो माइनस का π/4। इस तरीके से अगर मैं इसको हल करता हूं तो 90 में से 45 घट के 45 आ रहा है। ये आंसर है सिर्फ n का मान 1 रखने पर, लेकिन ये एग्जैक्टली आंसर ये ठीक नहीं है। n का कोई भी मान रखने से आंसर आना चाहिए था, लेकिन फिलहाल के लिए आप सी मान के चलो, अदरवाइज इसके कोई भी आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है। दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैथ के वो मैंने सारे करा दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल जो एग्जाम होने वाला है उसका भी आपको टाइम से मैथ का सेक्शन मिले। थैंक यू।